हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं क्लास 12th के 100 नंबर इंग्लिश में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट समरी लेकर के आया हूँ दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इससे हम लोग क्या होने वाले हैं, समरी से रूबरू होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी दोस्तों बिल्कुल आप लोग को समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अर्थ क्या होता है। इंडियन का अर्थ होता है, आप लोग जानते हैं, भारतीय। सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सभ्यता। और कल्चर का अर्थ होता है संस्कृति। यानी भारत जो है ना, भारत सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताता है। ठीक है, और हम लोग भारत के कहीं ना कहीं मूल निवासी हैं दोस्तों। तो मूल निवासी हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं संस्कृति से क्या है, भारत के संस्कृति से और सभ्यता से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनका राइटर का नाम जो है दोस्तों, इनका राइटर का नाम महात्मा गांधी है। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, लिखा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा हु इज द राइटर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो मोहनदास करमचंद गांधी इज द राइटर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका क्या जन्म हुआ था, किनका जन्म हुआ था दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म। इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1948, ठीक है, 1948 इन कंपाउंड ऑफ बिरला, यानी बिरला के कंपाउंड में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। किनका मृत्यु हो गया था दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी का। ये एक इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों। महात्मा गांधी इज महात्मा गांधी, देखिए यहाँ पर डी छूट गया है तो रस मैनेज कर लेंगे। महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, यानी महात्मा गांधी को जो है ना, हम लोग कहीं ना कहीं राष्ट्र के पिता के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्र के पिता के रूप में किनको जानते हैं, महात्मा गांधी को। तो इसलिए कहता है महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। तो चलिए दोस्तों, ये तो था चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो राइटर का जो परिचित होता है, इससे मैंने आप लोगों को परिचित करवा दिया। अब हम लोग समरी के ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और समरी को हम लोग समझते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लास 12 का इंग्लिश का 100 नंबर फर्स्ट चैप्टर समरी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। ये समरी क्या कहता है, कहता है, देखिए एक एक लाइन आप समझते चलिएगा। ठीक है, कहता है दिस इज से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, यह निबंध, दिस का मतलब क्या हुआ, यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, महात्मा गांधी, ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। यानी क्या हो गया, दिस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। इनका जो जन्म हुआ था गुजरात के कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। इन दिस एसे, ठीक है, इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस एसे का मतलब क्या होता है, इस निबंध में, ठीक है, इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के, ठीक है, इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पर क्या डाला है, प्रकाश डाला है। हाईलाइटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या देना, प्रकाश देना। ठीक है, और साइलेंट फीचर्स, ठीक है, यानी आपको कोची महात्मा गांधी जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर जो है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर क्या किया है, प्रकाश डाला, यानी हाईलाइटेड करने का काम किया है कौन, महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है ही सेज, ठीक है, ही सेज दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार, ठीक है, इज फार बेटर दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर कल्चर कैन नॉट बी बिटेन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। ठीक है, क्या कहा, मेड फॉर अस। अब इसमें कहते हैं क्या है दोस्तों, ठीक है, वे कहते हैं, ही सेज का मतलब क्या होता है, वे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की नींव जो था ना, पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है। ठीक है, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से क्या है, कहीं क्या है, बेहतर है। भारतीय सभ्यता की जो नींव है पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है। और दुनिया में जो है, दुनिया में हमारी सभ्यता को कोई भी पीछा नहीं कर सकता। ये तो आप पक्का कर लो कि हमारा सभ्यता
को कोई पीछा नहीं कर सकता कितनी, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति अगर कहीं का देन है तो वो किसका देन है दोस्तों, भारत का। ठीक है, भारत में ही आपको सभ्यता और संस्कृति से परिचित होना पड़ता है। बाकी आप विदेशों में देख लो, क्या आपको ये भारत जैसा कोई संस्कृति है, वहाँ पे नहीं है। ठीक है, भारत में तरह तरह का हम लोग क्या करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे से मिलकर के रहते हैं, भाईचारा यहाँ पर मिला होता है। भारत एक आप मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है उनको। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का कहने का यह तात्पर्य हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो जात हो, लिंग हो, भेद हो, कोई भी चीज़ आप पकड़ लो। ठीक है, जाति के अनुसार भी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, धर्म के अनुसार भी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, लिंग के अनुसार भी एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। तो ये हम लोग का कहीं ना कहीं भारत में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की जो नींव है पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है। ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कहीं बेहतर है हमारा भारतीय सभ्यता का नींव। ठीक है, और उसके बाद और दुनिया में हमारी सभ्यता को कोई भी पीछा नहीं कर सकता। ये तो आप लिख लो एकदम कि दुनिया में हमारी सभ्यता को कोई भी पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स फॉर मेड अस, यानी क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था। हम लोग कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों कि पूर्वजों, ठीक है, हमारे जो पूर्वज होते हैं, पूर्वज तो आप लोग जानते ही होंगे पूर्वज किनको कहा जाता है, जो हमारे पीछे जो थे। ठीक है ना, हमारे पीछे जैसे पापा के पीछे होते हैं दादा, दादा के पीछे परदादा, ऐसे जो होते हैं ना, जो हमारे पीछे वाले जो पीढ़ी चल गए। ठीक है, हमारे जो पीछे वाले पीढ़ी जो चल गए वो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वज बोलते हैं, एंसेस्टर्स बोलते हैं। एंसेस्टर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, पूर्वज होता है। ठीक है, तो हमारे पूर्वज जो हम लोग को बता करके गए हैं, हम लोग को जो सिखा करके गए हैं, उन्हीं के कहीं ना कहीं हम लोग उनके रास्ते पर हम लोग उनकी सिखाई हुई बातें पर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, ये हमारा संस्कृति है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम लोग का है, कहता क्या है कि यहाँ था ना, देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट बाई देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाई वेस्टर्न पीपल दैट वी आर इग्नोरेंट and stolid, but Gandhi says this charge is against our merit। ठीक है, गांधी से क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा, ignorant and stolid, but Gandhi says दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी पश्चिमी लोगों द्वारा हमारे खिलाफ एक आरोप लगाया गया था। ठीक है, पश्चिमी लोगों द्वारा जो है हमारे खिलाफ क्या लगाया गया था, एक आरोप लगाया गया था, यानी वेस्टर्न पीपल जो है ना, हमारे खिलाफ एक आरोप लगाया गया है कि हम अज्ञानी और मंदबुद्धि हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना बड़ा बात कह दिया हम लोग के बारे में, क्या दिया कि हम अज्ञानी और क्या है, मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि मतलब तो आप समझ में करते हो दोस्तों, अज्ञानी मतलब जिसको ज्ञान नहीं होता है, हम अज्ञानी और मंदबुद्धि है, हम अज्ञानी और मंदबुद्धि। बट गांधी सेज दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, बट का मतलब लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यह आरोप हमारी योग्यता के क्या है, विरुद्ध है। ठीक है, हमारी योग्यता का क्या है, ये विरुद्ध है दोस्तों। ठीक है, जो हमारे लिए जो आरोप लगाया गया था, किसके, पश्चिमी लोगों द्वारा जो हम लोग पर आरोप लगाया गया था कि हम क्या है, एक अज्ञानी और क्या है, मंदबुद्धि हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से गांधी जी कहते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं हमारी योग्यता के क्या है, विरुद्ध है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। ठीक है, यानी जो है हम सब कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, यानी हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं गलत काम भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में हो जाता है ना, संस्कार आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वही कहा जा रहा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन। ठीक है, परमिशन टू डू सो, यानी हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता ऐसे करने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग, रुक जाइए। कहता है देखिए, गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर प्रिफर्ड विलेज टू सिटीज बिकॉज दे न्यू सिटीज आर फुल ऑफ विश, क्राइम्स, रॉबर्स एंड थीव्स, बट इन विलेज पीपल लिव इन पीस। ठीक है, यानी क्या कहा गया
गांधी जी सेज दैट, ठीक है, गांधी जी सेज दैट, यानी गांधी जी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों गांधी जी? गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, ठीक है, गांधी जी कहते हैं हमारे पूर्वजों ने, रुक जाइए, गांधी जी कहते हैं कि हमारे गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वजों ने शहरों की अपेक्षा गांव को पसंद किया, क्योंकि वे जानते थे कि शहर विद्रोहियों यानी क्या हो गया, विद्रोही, अपराधों और डाकुओं, यानी डाकू रॉबर्ट्स का मतलब चोरों हो गया, चोरों से क्या है, भरे हुए हैं, ठीक है, चोरों से भरे हुए हैं, बट इन द विलेज, ठीक है, बट इन विलेज पीपल लिव इन द पीस, यानी चोरों से भरे हुए लेकिन गांव में लोग शांति में रहते हैं। देखिए संस्कृति कहीं आपको देखने को मिलेगा ना, तो शहर से ज़्यादा आपको गांव में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहता है ना कि क्वेश्चन होता है एक, कौन सा था चैप्टर एक पढ़े थे हम लोग, भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, जिनके रचनाकार जो थे मैक्स मुलर थे, वो एक क्वेश्चन कहे थे कि सच्चे भारत के जो है दर्शन कहाँ हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम मेरे दिमाग में आ गया तो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। सर कहा गया था कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है। अगर हम आपसे वही क्वेश्चन पूछूं कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है, तो आप क्या कहोगे कि क्या हम शहर घूमने चल जाएं, विदेश घूमने चल जाए तो हम लोग को सच्चे भारत के दर्शन होगा? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। अगर हम लोग को सच्चे भारत का दर्शन करना है तो हम लोग गाँव की तरफ जाएंगे, ठीक है, गाँव में जाएंगे, गाँव के लोगों से मिलेंगे और उनका कल्चर के बारे में पढ़ें, उनके कल्चर के बारे में जानेंगे कि वो उनका बोली विचार कैसे, मधुरता किस प्रकार से उनकी संस्कृति है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, हम लोग को संस्कृति का ज्ञान गांव से ही होता है, ठीक है, विलेज से ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग, उसके बाद क्या कहा दोस्तों उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए क्या कहा, कहाँ तक थे हम लोग, हाँ, गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, इन द मोर इट बार्न्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस, ठीक है। यानी क्या कहा, ठीक है, गांधी जी कहते हैं, ठीक है, गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी सेज यानी गांधी जी कहते हैं, ठीक है, गांधी जी कहते हैं डैट माइंड इज ए रेस्टलेस, ठीक है, डैट माइंड इज ए रेस्टलेस, मन एक बेचैन पक्षी है, ठीक है, डैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन जो है एक बेचैन पक्षी है, जिसका जितना अधिक यह चाहता है उतना अधिक प्राप्त होता है। यानी मन जो है हमारा जितना अधिक चाहता है, द मोर इट बार्न्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यानी मन जितना चाहता है उतना अधिक प्राप्त होता है, यानी जितना अधिक यह चाहेगा उतना अधिक प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया है मन एक कौन सा पक्षी है, बेचैन पक्षी है। अगर आपके साथ, अगर आपको मान के चलो अभी ऑटोमेटिक 1 लाख रुपया आ जाए, आपके दोस्त को 2 लाख मिल जाए, यानी रोड पर पड़े हुए 1 लाख आपको मिले और 2 लाख आपको आपके दोस्त को मिले, तो क्या आपको ये मन में जरूर लगेगा कि शायद 2 लाख हमको मिल जाता, ठीक है, शायद 2 लाख हमको मिल जाता। इसी प्रकार से तो कहा गया कि मन एक बेचैन पक्षी है, डैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ठीक है, मन एक बेचैन क्या है, पक्षी है। आप ये भी कहीं ना कहीं इस इतना भी मन हो जाता पक्षी कि आप कहीं ना कहीं ये भी कहते कि 2 लाख भी हमको मिल जाता, 1 लाख भी हमको मिल जाता, ठीक है, ये बात भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से डैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है, और जितना अधिक यह चाहता है उतना अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। और यह क्या होता है, असंतुष्ट, यानी आपको जितना भी मिल जाएगा ना आप अनसंतुष्ट रहेंगे, अनसेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है, असंतुष्ट रहता है। इसलिए सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस, इसलिए हमें अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमें जुनून में अपने शामिल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या था दोस्तों, समरी था, ठीक है। और हम लोग समरी का हिंदी जो हम किए हैं ना, इसके नीचे हम आप लोग को क्या करेंगे, इसका समरी हम लोग दे देंगे, तो आप लोग इस समरी को क्या कर लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। क्लास 12 का 100 नंबर इंग्लिश जो है, इंग्लिश में आपका फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से कॉपी में उतार करके आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इनका हिंदी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आपको मैं दे ही देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इनका हिंदी मैंने किस प्रकार से कर करके आप लोग के बीच में लाया है, ठीक है। देखिए यहाँ से यह निबंध जो है, यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, जिन्हें राष्ट्र के पिता के रूप में जाना जाता है। आपको हम इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए हैं दोस्तों, कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और ये हिंदी है, इस प्रकार से आप लोग हिंदी को भी अच्छे से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है।
बढ़िया से देखिए, जुनून में शामिल नहीं होने चाहिए, आपको हम जो बताए थे वही चीज़ है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, आप इसको अच्छे से कवर कर लोगे और इसका मैं आप लोग को अगले बार ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग आंसर क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेंगे इसमें, इस चैप्टर के इंक्लूड। ठीक है, तो अब से जो है दोस्तों कि आपको मैं प्रतिदिन एक वीडियो ज़रूर डाल दूंगा। काफ़ी विलम्ब हो जाता है, कुछ अपना भी क्या होता है ना दोस्तों, कोचिंग वगैरह चलता है ना, तो ऑफलाइन क्लासेस से ऑफलाइन जो क्लास चलता है उसी से हम लोग को फुर्सत नहीं मिलता है ना, फुर्सत में ये चीज़ बनाते हैं। आज देखिए हमको टाइम था तो ये इसको हम क्या किए, इसको बना दिए। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए प्रतिदिन एक वीडियो डाल दूँ, जिससे आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से आप लोग को कवर हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से MCQ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए तो बस इतना है दोस्तों। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मतलब भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, बट हम लोग कहीं ना कहीं एक छोटे यूट्यूबर को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद।